नमस्कार, मैं हूं विराट गुप्ता। कथाघर पर आपके अपने शो कहानी सुनो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनवरी की वो हल्की फुल्की पुखराजी धूप सुबह की ठिठुरन को चीरती हुई जब घर की छतों और मोहल्ले के मैदानों पर उतरती थी ना, तो हवा में एक अजीब सी खनक घुल जाती थी। वो मकर संक्रांति के दिन वो उंगलियों पर बंधे धागों के निशान और वो साबूदाने व कांच के महीन चूरे से तपाकर बनाया गया वो सतरंगी मांझा। आज जब आसमान में कोई अकेली पतंग तैरती हुई दिखती है तो लगता है जैसे हमारा बचपन भी उसी पतंग की डोर थामे कहीं दूर बादलों में गोते खा रहा है। आज की कहानी किसी राजा रानी की कहानी नहीं। आज की कहानी है हमारे और आपके उसी बचपन की, जहां पतंग के साथ सचमुच हमारा दिल टंगा होता था। संक्रांति की वो सुबह भी कितनी बेमिसाल हुआ करती थी। उम्र के उस दौर में जब स्कूल की किताबों का एक फॉर्मूला दिमाग में नहीं घुसता था, तब पतंग में कन्नी बांधना और हवा का रुख भांप कर ठनकी देना हम ऐसे सीख जाते थे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंस हमने ही सुलझाया हो। पतंगों की भी अपनी एक अलग दुनिया, अपनी एक अलग बिरादरी होती थी। कोई मुर्गा छाप, कोई चिड़ी मारका, कोई चौरंगी, तो कोई इक्का छाप, और उस पर वो पेच लड़ाने का रोमांच। दो पतंगे आसमान में उलझती, सांसें थम जाती, नीचे मोहल्ले की छतें तालियों और चीखों से गूंज उठती, और जैसे ही विरोधी की डोर कटती पूरा आसमान एक ही गगनभेदी आवाज से दहल उठता था। ओ काटा! जिसकी पतंग कटी उसका चेहरा ऐसे लटक जाता था मानो दुनिया की सारी दौलत लुट गई हो। लेकिन असली पागलपन तो पेंच लड़ाने में नहीं, कटी हुई पतंग को लूटने में था। चार आनी यानी चवन्नी की एक पतंग के पीछे हम ऐसे बदहवास होकर दौड़ते थे जैसे हाथ में सोने की अशर्फियां आने वाली हों। सकरी गलियां, किसी के अहाते की दीवार, सड़क के गड्ढे, ना गिरने का डर, ना घुटने छिलने का खौफ। और अगर वो लहराती बलखाती पतंग हाथ में आ जाती तो लगता था कि आज तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया। कभी कभी दोस्तों की छीना झपटी में वो पतंग तार तार हो जाती थी, लेकिन मजाल है कि किसी के चेहरे पर शिकन आ जाए। अगले ही पल एक नई पतंग हाथ में होती और आसमान फिर से हमारा होता। पतंग सिर्फ उड़ती नहीं थी, पतंग दरअसल हमारी उन मासूम ख्वाहिशों का खत थी जो हम बिना पते के सीधे ऊपर वालों को भेजते थे। मुझे याद आती है सियाराम शरण गुप्त जी की वो मर्मस्पर्शी कहानी काकी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी काकी माँ को, जो इस दुनिया से चली गई थी, आसमान से नीचे उतारने के लिए पतंग पर काकी लिखकर उड़ाने की जुगत लगाता है। कितना भोला था वो वक्त और कितने सादे थे हम। वो एक पुराना गाना भी तो था ना, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार। और आज जब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहां जिम्मेदारियां हैं, तारीखें हैं, ईएमआई है और बंद कमरे की खिड़कियां हैं, तो दिल अचानक से किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा उठता है। मन करता है कि कोई कह दे कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो संक्रांति की वो सुबह और सांझा, वो गड्डी, वो पतंग और वो सतरंगी मांझा। तो दोस्तों, अगर इस भागती दौड़ती जिंदगी में आज आपको फुर्सत मिले तो एक बार अपनी खिड़की से ऊपर उस नीले आसमान को जरूर देखिएगा। शायद वहां आपकी भी कोई भूली बिसरी ख्वाहिश अब भी तैर रही हो। आज का यह संस्मरण लिखा था महावीर राजी जी ने। आपको यह दास्तान कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे किसी और शहर, किसी और याद और किसी नए एहसास के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।